जय नारायण बच्चों, आज आप सभी को व्याकरण में नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा जिसका शीर्षक है पत्र लेखन। आप सभी ने पत्र लेखन कक्षा 3 या 4 से ही पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन अभी तक सिर्फ आप एक औपचारिकता करते आए, पत्र लिखते आए। लेकिन अब चूँकि आप बड़े हो गए हैं तो आपको पत्र लिखने से संबंधित कुछ आवश्यक बातें भी जाननी होगी। अब सबसे पहले हम ये जानें कि पत्र है क्या। तो पत्र किसी भी प्रकार के संदेश के लिखित रूप को कहते हैं। यह विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे शुभकामना पत्र, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, शोक संदेश आदि। अब हम जानते हैं कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र एवं अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? औपचारिक पत्र जो पत्र हम किसी विद्यालय, संस्था, कंपनी आदि में भेजने के लिए लिखते हैं उसे औपचारिक पत्र कहते हैं, क्योंकि हम वहाँ औपचारिकता करते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं। और अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? अनौपचारिक पत्र जो पत्र हम अपने प्रियजनों, सगे संबंधियों या मित्रों को लिखते हैं उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं, क्योंकि वहाँ कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, इनफॉर्मल लेटर होता है वो। अब किसी भी पत्र को लिखने के लिए क्या क्या आवश्यक बातें हैं ये जानते हैं। तो पत्र को लिखने कुछ आवश्यक बिंदु हैं जिन्हें हम क्रमशः पढ़ते हैं। पत्र को जिस क्रम में लिखा जाता है वे पत्र के अंग कहलाते हैं। पत्र लिखने का भी एक सिस्टम होता है, प्रणाली होती है। हम कहीं भी कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, एक नियम होता है। तो पत्र को जिस क्रम में लिखा जाता है वे पत्र के अंग कहलाते हैं। सामान्यतः किसी भी पत्र में निम्नलिखित अंग होते हैं। अगर हम सामान्य रूप से देखें तो किसी भी पत्र में ये कुछ निश्चित अंग होते हैं। ये हो सकता है कि औपचारिक में कोई अंग हो, अनौपचारिक में कोई हो, लेकिन सामान्यतः लगभग ये सारे अंग 1-2 को छोड़कर औपचारिक अनौपचारिक दोनों में रहते हैं। पहला, पत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? शीर्षक या प्रारंभ। अब शीर्षक किसे कहते हैं? पत्र में शीर्षक क्या होता है? तो शीर्षक के रूप में हम क्या लिखते हैं? पत्र में लिखने वाले का नाम व पता लिखा जाता है। नाम तो हम कभी कभी नहीं भी लिखते हैं। अगर हमें निर्देशित किया जाता है कि नाम लिखें तो ही नाम लिखें, नहीं तो पत्र लिखने वाले का पता हम लिख देते हैं। उसकी अगली लाइन में हम पत्र लिखने की तिथि डालते हैं। यह सब पत्र में सबसे ऊपर बाईं तरफ होता है, यानी इस तरफ। फिर औपचारिक पत्रों में विषय भी लिखा जाता है। विषय का अर्थ है यहाँ सब्जेक्ट नहीं, विषय का अर्थ है कि पत्र हम क्यों लिख रहे हैं उसको बताना होता है। और यह विषय अत्यंत संक्षिप्त होता है, अत्यंत छोटा होता है। इसको हम बहुत छोटे में करके लिखते हैं। और ये हम विषय कहाँ से बनाएंगे? जो पत्र लिखने के लिए हमें दिया जाता है उसी में से हम छोटा सा उसे संक्षिप्त करके उस विषय को लिख देते हैं। उसके बाद आता है संबोधन। संबोधन अब जो है संबोधन, पत्र हम जिसको भी लिख रहे हैं उसे हम संबोधित करेंगे। और संबोधित कैसे करते हैं? औपचारिक पत्रों में जो हम किसी कार्यालय, संस्था आदि को भेज रहे हैं उसमें मान्यवर या महोदय, महोदया आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। और अनौपचारिक पत्रों में हम क्योंकि अपने प्रियजनों को लिखते हैं, तो अगर किसी बड़े को लिख रहे हैं तो पूजनीय, आदरणीय, स्नेहमयी आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर किसी छोटे को या मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है अभिवादन। अभिवादन यह अंग जो है यह केवल अनौपचारिक पत्रों में आता है। यहाँ आपको 2 चीज़ें ध्यान देने वाली है। एक जो विषय आया, विषय सिर्फ औपचारिक पत्रों में आता है, यह अनौपचारिक में नहीं लिखा जाएगा। और अभिवादन केवल अनौपचारिक में आएगा, यह औपचारिक में नहीं लिखा जाएगा।
तो जहाँ किसी भी हम अपने प्रियजन बड़ों के लिए पत्र लिखते हैं तो वहाँ हम जब संबोधन के बाद अभिवादन भी करेंगे जो जिस योग्य है। जैसे बड़े हैं तो सादर चरण स्पर्श, प्रणाम, नमस्कार, और छोटे हैं तो मधुर स्नेह, असीम प्रेम, शुभाशीष, आशीर्वाद, ये सब लिख सकते हैं। फिर आता है चौथा अंग है विषय वस्तु। विषय वस्तु पत्र का सबसे मुख्य अंग है। विषय वस्तु में हम पूरा कंटेंट लिखते हैं कि पत्र हम क्या लिख रहे हैं, किस विषय से संबंधित लिख रहे हैं। जैसे औपचारिक विषय में हमने कोई प्रार्थना पत्र लिखा तो हम किस लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं ये पूरा हम वहाँ डिटेल देते हैं। अनौपचारिक पत्र हम लिख रहे हैं तो हम अपने प्रियजन को लिख रहे हैं तो हम जैसे हमने बधाई पत्र लिखा तो बधाई का संदेश पूरा हम विषय वस्तु में लिखेंगे। और यह बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए और एकदम विषय पर ही आधारित होना चाहिए। विषय से हमें भटकना नहीं होना होता है। हमें बहुत ही कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें कह देनी होती हैं। उसके बाद सबसे अंतिम अंग पांचवा, समाप्ति अथवा अंत। अगर हम औपचारिक पत्रों का अंत कर रहे हैं तो धन्यवाद लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ औपचारिकता करते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं। लिखते हुए लास्ट में लिखेंगे भवदीय या प्रार्थी। भवदीय अगर कोई फीमेल है तो भवदीय या प्रार्थिनी लिख सकते हैं, आज्ञाकारी लिख सकते हैं, अंत कर देते हैं। उसके बाद अपना नाम अगर लिखने के लिए निर्देशित किया गया तो नाम लिखिए, नहीं तो क ख ग लिखकर छोड़ देते हैं। और अगर अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं अपने प्रियजनों को तो उसमें अंत हम धन्यवाद नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें औपचारिकता नहीं करनी है। हम उसमें आपका प्रिय, प्यारा, हितैषी, प्यारा ये अगर किसी बड़े के लिए लिख रहे हैं तब लिखेंगे। छोटे के लिए लिख रहे हैं तो हितैषी, शुभाकांक्षी, स्नेहाकांक्षी आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब हमें पत्र लिखते समय कुछ बातें ध्यान देनी होती हैं। क्या पत्र में देखिए यहाँ पत्र में पत्र भेजने वाले तथा प्राप्त करने वाले दोनों का नाम, पता, दिनांक के साथ लिखा होना चाहिए। पत्र का विषय स्पष्ट हो तथा पत्र में व्यर्थ की बातें न लिखें, अर्थात पत्र एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है हमें। पत्र को निश्चित क्रम में ही लिखें, जैसा आपको क्रम बताएगा कि पहले शीर्षक होगा तो उसके बाद संबोधन होगा, फिर अभिवादन होगा, फिर विषय वस्तु होगी, फिर समाप्ति होगी। जिसमें अभिवादन नहीं होता है तो फिर विषय वस्तु आ जाएगी और समाप्ति आ जाएगी। तो क्रम में ही लिखना चाहिए पत्र। पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए, मधुर एवं शुद्ध होनी चाहिए। पत्र अधूरा नहीं होना चाहिए कि आप जिस कारण पत्र लिख रहे हैं वो आपका कारण, उद्देश्य जो है स्पष्ट होना चाहिए। पत्र का संदेश क्या है, स्पष्ट हो। अब यहाँ कुछ हमने फॉर्मेट बना के आपको समझाने का प्रयास किया है कि औपचारिक पत्र में कौन कौन से अंग किस क्रम में होते हैं और अनौपचारिक में कैसे होते हैं। औपचारिक पत्र जो किसी कार्यालय, संस्था, विद्यालय आदि को हम भेजते हैं, उसमें सबसे पहले पत्र भेजने वाले का नाम एवं पता। अगर नाम दिया गया है आपको देने के लिए, लिखा गया है तब दीजिए, नहीं तो सिर्फ पता और दिनांक। अगर आपको पता भी नहीं दिया गया है तो सिर्फ परीक्षा भवन, प्रयागराज, नई दिल्ली, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं और यहाँ दिनांक डाल देंगे। यहाँ पत्र प्राप्त करने वाले का नाम एवं पता, जैसे हम किसी विद्यालय को भेज रहे हैं तो सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, जो भी स्कूल का नाम हो, जिस एरिया में हो स्कूल, वो लिखेंगे। उसके बाद हम आते हैं विषय। विषय में अगर हम अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र दे रहे हैं तो अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, हमें विषय बहुत संक्षिप्त में लिखना होता है। फिर हम आते हैं संबोधन पे। विषय के बाद हम संबोधित करते हैं, पत्र की शुरुआत करते हैं संबोधन से, तो महोदय या महोदया, मान्यवर, इन सब शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर हम उसकी अगली लाइन से विषय वस्तु लिखते हैं, कंटेंट, पूरा मैटर लिखते हैं। उसके बाद चूंकि ये औपचारिक पत्र है तो यहाँ हमें फॉर्मेलिटी करनी है तो हमने लिखा धन्यवाद। और उसके बाद आपका समापन, सबसे लास्ट बिंदु आता है समापन। वहाँ आप भवदीय, प्रार्थी या भवदीया, प्रार्थिनी या आज्ञाकारी आदि शब्दों से आप अंत कर सकते हैं। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं होगी कि समापन, विषय वस्तु, संबोधन, ये आपको मैंने समझाने के लिए ये लिखा हुआ है। अब
अनौपचारिक पत्र का प्रारूप देख लें। अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले पत्र भेजने वाले का नाम एवं पता होता है, फिर दिनांक होता है। अब इसमें आपको पत्र प्राप्त करने वाले का नाम पता नहीं देना है। यहाँ सीधे आप आते हैं संबोधन पे। संबोधन में आप बड़ा है तो आदरणीय, पूज्यनीय, छोटा है तो प्रिय, ये सब लिखते हैं। और उसके बाद हमें अभिवादन, हमने औपचारिक में अभिवादन नहीं किया था, लेकिन अनौपचारिक पत्र में हमें अभिवादन जरूर करना होगा, जो बड़े को सादर चरण स्पर्श, प्रणाम, नमस्कार आदि, और छोटे को आशीर्वाद, शुभाशीष, ये सब लिख सकते हैं। फिर हम मैटर पूरा लिखते हैं और उसके बाद अंत होता है आपका प्रिय या आपका तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभ चाहने वाला, शुभाकांक्षी, ये सब से हम लिख करके अपना नाम लिख करके, अगर नाम नहीं लिखना है तो क ख ग लिख करके अंत करते हैं। हमें ये बिंदु नहीं डालना कि समापन, विषय वस्तु, ये हेडिंग नहीं डालनी होती आपको, ये आपको समझाने के लिए बताया गया है। तो आशा है कि आपको ये पत्र लेखन का प्रारूप समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।